ज्ञानी है तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि दुनिया की जितनी भी पैदाइश है सब में बांट करके खाना अच्छा है या हम ही सारा खा जाएं वो अच्छा है। बांट करके खाना है। अगर अज्ञानी है तो वो मिल बैठ करके बांट के नहीं खाएगा। इसलिए श्रीनाथ को पश्चिमी सभ्यता में दिखाया है। पश्चिम में मंदिर बना हुआ है और जगन्नाथ को पूरब में मंदिर बना हुआ है। पूर्वी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली है, पश्चिमी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली नहीं है। देह अभिमानियों की स्टेज है। वो आक्रामक हैं। भारतवासी आक्रामक नहीं होते हैं। जियो और जीने दो। और पश्चिमी सभ्यता वाले हम जिएंगे लेकिन सबको जीने नहीं देंगे। ऐसी स्टेज वाले होते हैं। विदेशियों ने हिस्ट्री में जो आक्रमण किए हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, उससे क्या साबित होता है? वो जीना जानते हैं कि जीने देना भी जानते हैं, है? जीना जानते हैं। वो स्वार्थ के लिए जीते हैं। और भारतवासी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। उनका नारा ही है जियो और जीने दो। छत्तीस प्रकार के भोजन खुद खा लिए। और दुनिया के ऊपर नजर नहीं दौड़ाई कि दुनिया में और भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जिन्हें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो उनकी बुद्धि ज्ञान में चलने वाली है या बुद्धि जाम है? क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि जाम है। जाम बुद्धि वालों को जामड़ी बुद्धि कहते हैं। ये बैल बुद्धि है। और बाबा ने रामवाली अपना 5000 वर्ष के ड्रामा में स्टेज में रहती है। नहीं, कलाओं के साथ साथ देह अभिमान बढ़ता घटता रहता है। अन्य आत्माओं के मुकाबले जो सारी सृष्टि की बीज रूप आत्मा है वो हर स्टेज में आगे रहती है। जो बोला है, जो पहला ब्राह्मण तो पहले नंबर का देवता, वो ही पहले नंबर का क्षत्रिय और वो ही पहले नंबर का विषयक वैश्य और वो ही पहले नंबर का शूद्र। इसलिए हनुमान चालीसा में बोल दिया है। क्या बोला है?
चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हर युग में झंडा बुलंद उसी का रहता है, वो किसी के अधीन होने वाली आत्मा नहीं है और कोई को अधीन बना के रखना भी नहीं चाहती। द्वापर के बाद उस आत्मा को कभी भी ये ऐसा होता है कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो बन करेगा, सृष्टि रूपी रंगमंच का मैं हीरो पान धरेगा, ये ऐसा उस आत्मा को कभी होता है? कोई भी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है वो अपने पूर्व जन्म को भूलती जाती है। ये सिर्फ संगम युग में ही पता चलता है कि मुझे आत्मा का क्या पार्ट है रंगमंच पर, और कोई युग में पता नहीं चलता। और बड़ा असुर बनना पड़ता है, लेकिन उस स्टेज को आसुरी स्टेज तो नहीं कहेंगे ना, उस स्टेज को आसुरी स्टेज नहीं कहेंगे ना, क्योंकि असुरों से टक्कर लेने के लिए बड़ा असुर बनना पड़ा। तो उस वक्त से असुर या आसुरी पार्ट तो नहीं कहेंगे, और क्या कहेंगे? बाबा असुरों से टक्कर तो लेनी ही पड़े ना द्वापर के बाद, जैसे शिवाजी बने हैं, नाना प्रताप। संगम युग में आसुरी कर्म करने वाले नहीं है ब्राह्मणों में। की बात नहीं, क्यों नहीं है? की बात। अरे संगम युग की बात पहले करो। संगम युग में आसुरी गुणों वाले ब्राह्मण है या नहीं है? तो फिर असुर बनना जरूरी है। संगम युग की बात। अरे क्यों नहीं है? द्वापर कलयुग में सही रास्ता बताने वाला कोई होता ही नहीं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं न खुद सही रास्ता जानती है और न दूसरों को बता सकती है। ये तो एक शिव बाबा ही है जो संगम युग में आकर के सही रास्ता बताता है। शिव बाबा ने क्या हिंसा का रास्ता बताया कि जो आसुरी ब्राह्मण है, रावण, कुंभकर्ण, कंसी, जरासंधी जैसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनसे टक्कर लेने के लिए असुर बनना पड़े? क्यों नहीं बनना पड़े? इसीलिए बनना पड़े कि वहां बनाने वाला बताने वाला कोई है ही नहीं। और बाबा उसकी जन्मों के आधार पर एक ऐसे जन्मों की पारक से बनती है। आज लोग संगम में ऐसा कर्म करते आत्मी सुखी बनने का जो 21 जन्मों तक कर्म अकर्म बन जाते, तो 21 जन्मों का अकर्म बन जाते, तो उसके आधार पर ऐसे जन्मों की कैसी पारक लोग संगम में लोगों से उसके आधार पर बनते हैं 21 जन्मों। संगम युग में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका आधार है 63 जन्मों में किए हुए कर्म। 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूमती है। जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं वो इस अंतिम जन्म में हल्के ब्राह्मण होते हैं या दुनियादारी का उनके ऊपर बोझ होता है, हल्के होते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है ईश्वरीय सेवा करने के लिए।
निर्बंधन होते हैं। और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं, दूसरों को बंधन में डाला है, वो यहाँ अंतिम ईश्वरीय जन्म में बंधनी आत्मा होते हैं या निर्बंधन होते हैं, बंधन वाली आत्मा बनते हैं। तो अरस परस है। 63 जन्मों के कर्मों के आधार पर संगम युग में प्राप्ति होती है और संगम के आधार पर 21 जन्मों की प्राप्ति होती है और 21 जन्मों के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। सतयुग के आदि में जो ऊंचा पद पाने वाला है, वो द्वापर के आदि में भी ऊंचा पदधारी बनता है। त्रेता के आदि में ऊंच पद पाने वाला है, वो कलयुग के आदि में भी ऊंच पद पाने वाला बनता है। इसलिए कहा 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। ओम शांति।